Hello, my dear student of Standard 6th. Welcome back another session of chapter number 13, that is India, Earth surface, climate, vegetation and wildlife. So this is part 2. We already covered its part 1, so now we are going for its part 2. Okay. So as you can see on your screen, uh, vegetation we are supposed to start today. So let's begin. Various types of plants and grass is seen in our surrounding. That means हम अपने आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे घास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. Some of the vegetation are thorny, while some are beautiful with flowers. Some trees are dense with leaves, while some are short and with sparse leaves. देखो हम अपने आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे देखते हैं. कुछ पौधों में तो कांटे लगे होते हैं और कुछ में ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगे होते हैं. कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ बहुत टॉल होते हैं. किसी में पत्ते झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती है, किसी में बिल्कुल ना के बराबर होती है ना. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन. अभी डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है. Climatic difference is responsible for this diversity. As I already told you that climatic factor plays an important role in such kind of situation. Vegetation is divided in the basis of climate. Precipitation is the main cause for this diversity and the types of forest are as follows. So डिपेंड करता है वहाँ का प्रेसिपिटेशन कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, हवा में कितनी वाटर की इंटेंसिटी एंड ऑल दैट. So friends, there are different types of forest are there. So first we are going to discuss about the tropical rainforest. Tropical rainforest are found where there is more rainfall. तो कहाँ पे मिलेगा? जहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है. कुछ जगहों पे कुछ ज़्यादा ही बरसात होती है. सो यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा. द ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट इज सो डेंस थिक डेट द सनराइज कैनॉट रीच द सरफेस. यहाँ के मतलब ट्रीज इतने बड़े बड़े होते हैं ना, इतने मोटे और तगड़े और इतने घने होते हैं कि सन की रेस नीचे तक पहुँच ही नहीं पाती है. वेराइटीज ऑफ ट्रीज क्रीपर्स एंड फर्न्स आर सीन हियर. Autumn season does not affect all the trees at once but affect the different times in a year. So the tree appear lush green. So यहाँ पर क्या होता है कि ऑटम सीजन जब आता है, ऑटम सीजन बेसिकली एक ऐसा सीजन होता है जब ट्रीज अपने पत्ते छोड़ दिया करते हैं और नए पत्ते लगते हैं. लेकिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ऐसा है कि ट्रीज अपने पत्ते छोड़ते हैं, लेकिन सारे ट्री एक साथ अपना पत्ते नहीं छोड़ते हैं. कुछ का कभी और नंबर आ रहा है, कुछ ट्री उनका कुछ थोड़ी देर बाद में नंबर आएगा. तो आप कभी भी एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जब जाओगे ना, तो आपको पूरा लश ग्रीन यानी हरा भरा जंगल देखने को मिलेगा. ऑटम सीजन डज नॉट अफेक्ट ऑल द ट्री एट वंस बट इट अफेक्ट एट डिफरेंट टाइम्स इन ईयर अपीयर लस्ट ग्रीन. ओके, चलो अब हम लोग सेकेंड पेज पे चलते हैं. दिस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन द स्लोपी वेस्टर्न घाट in the form of strip in Andaman and Nicobar Islands and in some parts of the northeast India. Mahogany, rosewood and vickers are etc. trees are seen here. तो यहाँ पर है ना वेस्टर्न घाट में. लेट मी टेल यू वेस्टर्न घाट क्या होता है. सी आप जो मैप देख रहे हो, ओके, एंड इस मैप में ये जो एरिया है ना, ये वाला, इसको हम लोग वेस्टर्न घाट कहेंगे. यूजुअली इधर माउंटेन्स बहुत बड़े बड़े हैं, तो इतने पार्ट में बहुत ग्रीनरी है और इधर बहुत ज़्यादा बरसात होती है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है, यहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है. इवन यू सी सच काइंड ऑफ फाउंड इन लक्षद्वीप एंड दिस अंडमान निकोबार आइलैंड्स ऑल्सो. ओके फ्रेंड्स, सो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है. एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी ये पाए जाते हैं. महागोनी, रोजवुड, वीकर, ये कुछ ट्रीज के नाम है जो इधर आपको इजीली आप लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हो. नाउ टॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. अब ये क्या है, यू कैन सी टॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट इंडिया का उसने मेजर पोर्शन कवर करके रखा है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. मेजोरिटी पार्ट ऑफ इंडियन लैंड ऑक्यूपाइड बाय दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट. ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर लेस डेंस. दे शेड द लीव्स ड्यूरिंग द ऑटम सीजन, so they are known as the autumn forest.
Trees like sal, bamboo, mohudo, neem, etc. are seen in this type of forest. तो डेसिडियस फॉरेस्ट इंडिया के मेजर पार्ट्स ने कवर कर रखा है एंड ऑटम सीजन आने पर ये अपने लीव्स को छोड़ दिया करते हैं. अभी कौन से ट्रीज होते हैं? वेल, साल होता है, बैम्बू होता है, मोहुरो और नीम ट्री के आपने देखा होगा पत्ते येलोइश हो जाते हैं और फिर गिर जाते हैं. ठीक है. नाउ ड्राई एंड स्क्रब फॉरेस्ट. दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर सीन इन द रीजन रिसीविंग लेस रेनफॉल. तो टॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा बरसात होती है. अब इधर क्या होता है? ड्राई यानी बिल्कुल सूखा हुआ, यानी इधर बहुत बरसात बहुत कम होती है. द ट्रीज आर थ्रोनी हियर. यहाँ के जो ट्रीज होते हैं उसमें क्या है? कांटे ज़्यादा लगे होते हैं. ट्रीज लाइक कैक्टस, खेर, प्लम, अकेसिया, जुजुबे आर द मेन ट्रीज. तो ये कुछ वहाँ के मेन ट्रीज हैं. दिस फॉरेस्ट आर सीन इन राजस्थान, हरियाणा एंड ऑन द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट ऑफ गुजरात एक्सेट्रा. तो ये सारे ट्रीज हैं, इनके अंदर थ्रोन्स लगे होते हैं एंड राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात में ये ट्रीज पाए जाते हैं. एक्चुअली दिस मैप गिव्स यू अ क्लियर कट आइडिया कि इंडिया में कहाँ पर किस किस टाइप्स के फॉरेस्ट हैं एंड ऑल डेट. नाउ वी आर गोइंग टू सी माउंटेन फॉरेस्ट. वेल, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये क्या मतलब स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है कुछ, बट बिलीव मी गाइस, मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था ये माउंटेन फॉरेस्ट देख के. बट जब मैंने नेट पे गूगल सर्च किया तो माउंटेन फॉरेस्ट इज़ करेक्ट. ओके. अब ये है क्या? अकॉर्डिंग टू देयर नेम दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज सीन इन माउंटेनस रीजन. तो माउंटेन्स के आसपास की जो अलग अलग टेरेन होते हैं तो उसको हम लोग माउंटेन फॉरेस्ट कहेंगे. अलग अलग ट्रेन पे जो फॉरेस्ट अवेलेबल है, सॉरी फॉर डेट, है ना. In the mountains, variety of plants and different species of plants grow at different height. है ना. अलग अलग हाइट पे अलग अलग टाइप की अलग अलग वेराइटीज के प्लांट्स ग्रो होते हैं. वेजिटेशन ग्रोइंग एट द हाइट ऑफ 1500 मीटर टू 2500 मीटर फ्रॉम द सी लेवल. ओके. सो वेजिटेशन अब सी लेवल से इतना हाइट पे ये मतलब यूजुअली ये प्लांट ग्रो करते हैं, वेजिटेशन ग्रो करते हैं. इट इज़ कॉनिकल इन शेप एंड इट्स लीव्स आर नीडल शेप्ड. तो कॉनिकल मीन्स इस टाइप का होता है जैसा क्रिसमस ट्री होता है एंड यूजुअली इसके पत्ते जो होते हैं बहुत ही मतलब आपको सुई की तरह चुभ सकते हैं. सो ऑन द बेस ऑफ इट्स शार्प दिस वेजिटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द कनिफरस ट्री. Trees like ched, deodar, pine, etc. are this kind of vegetation. Okay, so अब हम आते हैं सबसे लास्ट में. डेट इज कॉल्ड द मैनग्रोव फॉरेस्ट. नाउ टॉकिंग अबाउट द मैनग्रोव फॉरेस्ट, this type of forest grow in brackish water, salt sea water, in a salty water of sea. This type of forest are seen in West Bengal, Gujarat and on the shore of the Andaman and Nicobar Islands. So usually समुद्र किनारे पे जहाँ पे समुद्र का जो खारा पानी है जो यूजुअली समुद्र किनारे पे आता है एंड नॉर्मल वहाँ पे जो जो जंगल पाए जाते हैं उसको हम लोग मैनग्रोव फॉरेस्ट कहेंगे. नाउ सुंदरवन इज अ डेल्टा रीजन ऑफ गंगा हैज़ दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट. गंगा रिवर जहाँ पर समुद्र में जाके मर्ज होती है ना उसको हम लोग डेल्टा रीजन कहेंगे. एक्चुअली नदियों के साथ साथ बहुत सारा कीचड़ आता है और वो कीचड़ जब समुद्र के साथ मिलता है तो वो बहुत सारे अलग अलग लैंडफॉर्म्स क्रिएट कर देता है. और उधर जो जंगल ग्रो होते हैं उसको डेल्टा रीजन भी बोलते हैं, उधर जो फॉरेस्ट ग्रो होता है उसको मैनग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं. दिस नेम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ट्री नेम सुंदरी. इसका नाम सुंदरवन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक सुंदरी नाम का एक ट्री पाया जाता है. Cherry trees are seen in the forest along with the coastal region of Gujarat, which is used as a fuel by the local people. इन पेड़ों के लोग यूजुअली लोग एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं. आपको ये ब्लैंक फिलअप करने हैं. प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द ट्री सीन इन दिस फॉरेस्ट. सो मैंने आपको जैसे ऊपर से समझाया आप लोग इजीली अपने ट्रीज फाइंड आउट कर सकते हो. वेरी सिंपल. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. जंगल हमारे लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं? नाउ आवर वेरियस वांट्स आर फुलफिल्ड बाय फॉरेस्ट. लेट्स अंडरस्टैंड.
एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट विद द हेल्प ऑफ द गिवन टेबल। देखो फ्रेंड्स, जंगल हमको बहुत तरीके से काम में आता है और उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी है। सो लेट अस डिस्कस फ्यू ऑफ द एडवांटेजेस। तो देखो यहाँ पे एडवांटेज ऑफ द फॉरेस्ट लिखा हुआ है। अब कुछ एडवांटेजेस एनवायरमेंटल भी है, जो एनवायरमेंट के लिए सही है, और कुछ एडवांटेज वो इकोनॉमिक एडवांटेजेस भी है। इकोनॉमिक एडवांटेज यानी हमारी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छे हैं। ओके, एनवायरमेंटल एडवांटेज दिखते हैं। कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, अगर जंगल ज़्यादा है तो आपका एनवायरनमेंट, आपका जो माहौल होगा एकदम क्लीन होगा, साफ़ सुथरा होगा। ब्रिंग्स रेन, ज़्यादा जंगल मीन्स ज़्यादा बरसात। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, आपका सॉइल इरोजन को रोकता है। नेचुरल हैबिटेट फॉर द वाइल्ड एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स के लिए एक तरह का नेचुरल हैबिटेट वर्क करता है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, और आपका अंडरग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता रहता है, जिसको आप लोग इजीली बाद में यूज़ कर सकते हो। ना इकोनॉमिकल एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर फ्यूल एंड ऑर्नामेंटल वुड। ओके, आपको मतलब जो वुड है वो बहुत आप ऑर्नामेंट्स में यूज़ कर सकते हो, और एज ए फ्यूल मीन्स लकड़ी जला के आप अपने नॉर्मल काम भी पूरे कर सकते हो। मेडिसिन, जंगल में कुछ कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं जो हमको अलग अलग बीमारियों में हेल्प आउट करती है। रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। और टॉकिंग अबाउट फॉडर, फॉडर मतलब जो घास चारा होता है एनिमल्स के लिए, वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइक लैक, रेजिन, ग्लू, ये सब भी हम लोग कहाँ देखेंगे यूजुअली फॉरेस्ट के, और ये फॉरेस्ट के एडवांटेज में आता है। Here some of the activities are given to you, so you are just supposed to go through it. Understand the use of vegetation as a medicines from those which grow in your surrounding area with the help of your teacher and elderly people. अपने टीचर या अपने एल्डरली लोगों की हेल्प से आप आसपास में ऐसी चीज़ें देखो जो वेजिटेशन भी है प्लस आपको कहीं ना कहीं दवाइयों का भी काम करती है। वेल सीधा मैं एग्जांपल दूँ, लीव्स ऑफ नीम ट्री। तो नीम ट्री के जो लीव्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। ओके, एंड इवन तुलसी के पत्ते भी अच्छे होते हैं। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल दिए। ओके, विच थिंग्स ऑफ स्कूल आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रॉ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट। ऑफकोर्स हमारे क्लास में बेंच, हमारा डस्टर, ओके, इवन जो बोर्ड में जो वुड यूज हुआ है वो कहाँ से हुआ है, ऑफकोर्स फॉरेस्ट में से हुआ है। डिस्कस विद योर फ्रेंड एंड मेक अ लिस्ट। ओके, so you now you can treat me as your friend. Now if deforestation of the forest will not stop its effect, what will be incoming time? Plan a speech and competition as per your convenience. अगर ऐसे ही जंगल करते रहें जिसे भी कट रहे हैं तो फ्यूचर में उसके क्या बुरे इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। वेल बहुत बुरे इम्पैक्ट्स होंगे, आगे क्लास में पता चल जाएगा, और आप लोग थोड़ा सा रिसर्च कर लेना। ओके ओके, नाउ आई होप काफ़ी सारा पोर्शन हमने कवर कर लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर सम वाइल्ड लाइफ। ओके, वेजिटेशन वी हैड कवर, नाउ द टाइम फॉर द वाइल्ड लाइफ। ओके, सो लेट्स बिगिन। Variety of wildlife reside in the forest of our country. They include mammal, birds, creatures, aquatic animals, amphibians, insect, reptile, bugs, etc. तो हमारे यहाँ पे अगर हम लोग वाइल्ड लाइफ की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स पाए जाते हैं, अलग अलग क्रीचर्स हैं। कुछ पानी में रहने वाले हैं, कुछ इंसेक्ट है, कुछ रेप्टाइल्स है, कुछ बग्स है। टाइगर इज सीन इन द वेरियस पार्ट ऑफ अवर कंट्री एंड इट्स अवर नेशनल एनिमल। टाइगर हमारे देश में बहुत जगह देखने को मिलते हैं, इसलिए हमने उसको अपना नेशनल एनिमल माना हुआ है। वाइल्ड गोट्स इन हिमालयस, नीलगिरी माउंटेन, एलिफेंट एंड वन हॉर्न इंडियन राइनोसोर इन द फॉरेस्ट ऑफ आसाम आर सीन मूविंग फ्रीली। अगर हम लोग देखें ना, हमारे देश में टाइगर तो मतलब सब जगह घूम ही रहे हैं अलग अलग स्टेटों में। हिमालय में वाइल्ड गोट, नीलगिरी पर्वत के पास में एलिफेंट्स, इवन एक सिंग वाला जो राइनोसोर्स है वो भी आसाम के जंगलों में फ्री में घूमते ऐसे ही घूमता है। फॉरेस्ट ऑफ द केरला एंड कर्नाटका नोन फॉर द एलिफेंट, वहाँ पे यूजुअली एलिफेंट्स जाने जाते हैं, जंगली हाथी जिन्हें इंसान नहीं पालते हैं। एंड गुडाकर मीन्स वाइल्ड एस इज फाउंड इन द ड्राई रीजन्स ऑफ द कच्छ, सुरेंद्रनगर एंड पाटन। एसेटिक लायन इज ओनली सीन इन गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात इन द वर्ल्ड। ओके, तो पूरे एशिया में लायन सिर्फ
एशिया में पाए जाते हैं। आपको ये हमारा गिर फॉरेस्ट में आता है। एंड वर्ल्ड नहीं होना चाहिए, इन एशिया होना चाहिए, बट ठीक है लोगों ने लिखा है, क्योंकि इसके अलावा जो लायंस है वो अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। ओके, यू कैन सी अबाउ माई इमेज, ये देखो ऊपर है ना, ये हमारे लायन भाई साहब हैं। लायन इज सीन ओनली इन द गिर फॉरेस्ट एंड इट इज़ अ स्टेट एनिमल ऑफ गुजरात। तो गुजरात का स्टेट एनिमल कौन है? वेल लायन है। इंडिया का टाइगर है। ओके, नंबर ऑफ लायंस इंक्रीज ड्यू टू द एफर्ट ऑफ द कंजर्वेशन। हमने लायंस का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, इसलिए अब उनके नंबर्स बढ़ने लग गए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम ऑन सीइंग एनिमल फॉर द टूरिस्ट। और यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सारे टूरिस्टों को लेके आती है ताकि यहाँ पर आके वो लोग एनिमल को देखें, है ना। इससे गुजरात टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा पैसे की कमाई होती है। वेराइटी ऑफ बर्ड स्पीसीज लाइक क्रेन, डक, कुकू, पैरोट, गोरड, चिबरी, काबर, समधी, तनिक क्या प्रोनाउंस करते हैं, वल्चर, ईगल, आउल एक्सेट्रा आर सीन इन इंडिया। ओके, सो ये सब अलग अलग टाइप के बर्ड्स के स्पीसीज हैं। वेल डोंट आस्क मी सर ये कैसे दिखते हैं, वेल यू कैन गूगल इट ऑल्सो। पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। ओके, पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है। अपार्ट फ्रॉम दिस, टर्टल कम्स टू द सी श्योर टू ले एग्स इन द स्टेट लाइक गुजरात एंड उड़ीसा इन इंडिया। देखो उड़ीसा में ना एक चिलिका लेक है, और उस चिलिका लेक में हर साल है ना बहुत सारे टर्टल्स अपने अंडे देने आते हैं, और उस अंडे में से बहुत सारे और टर्टल्स निकलते हैं। वेरियस स्पीसीज ऑफ द स्नेक्स आर देयर इन अवर कंट्री, मैक्सिमम आउट ऑफ देम आर नॉन वेमोनस स्पीसीज। हमारे यहाँ पे बहुत सारे सांप भी पाए जाते हैं, पर ज़्यादातर इतने जहरीले नहीं होते हैं एक दो स्पीसीज के, बट यूजुअली आपको ज़्यादा जहरीले सांप इंडिया में देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ लायन, टाइगर, डियर, नीचे बियर। ओके, एंड देर आर टू बर्ड्स, आई डोंट नो उसे क्या कहते हैं, बट एक का नाम तो शायद क्रेन है, वो जो एक पाँव पे खड़ी है, थोड़ा पिंकिश टाइप का कलर है, पिंकिश में भी ऑरेंजिस भी कह सकते हैं, तो वो क्रेन हो सकता है। एंड पीकॉक लास्ट में विद इज ब्यूटीफुल फेदर। सो दिस आर द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। नाउ नीचे वाला पैराग्राफ अगर हम लोग देखें तो चलो ये भी देख लेते हैं। द बर्ड कम इन विंटर फ्रॉम द फार ऑफ कोल्डर रीजन आर ब्रीड in the reservoir and wetland areas of our country. Thousands of foreign birds come to the region of the Nal Sarovar, Khichdiya, Thor, Chari, Dand in Kutch and Gujarat during the winter and return to their native as winter gets over. These birds are called the tourist and the migratory birds. देखो फ्रेंड्स, अभी हमने कहा कि हिमालय माउंटेन्स के ऊपर जो साइबेरियन एरिया है जहाँ पे रसिया, मंगोलिया, चाइना कंट्री है, अभी जैसे ही नवंबर महीना होगा उधर ठंड शुरू हो जाएगी। दिसंबर में तो इतनी स्नोफॉल होगी पूछो ही मत। जनवरी, इवन जनवरी में भी कई बार ये फरवरी तक भी चलता है, बट फरवरी एंडिंग तक फिर वहाँ पे थोड़ा थोड़ा मौसम खुलने लग जाता है और हल्की फुल्की नॉर्मल गर्मी शुरू हो जाती है। बर्ड्स को पता है इतनी ठंड, इतनी सर्दी वो लोग सहन नहीं कर सकते, तो वो लोग क्या करते हैं, पूरा हिमालय माइग्रेट करके आते हैं, इसलिए उनको माइग्रेटरी बर्ड कहा जाता है। एंड देन ये जो जगहों के नाम है, नल सरोवर हो गया, ठीक है, कच्छ का एरिया हो गया, तो यहाँ पर ये बर्ड्स आते हैं और उनको पता है कि यहाँ पे इतनी दिन में तो ठीक है, रात को तो ठंडी होती है, पर दिन में थोड़ा धूप होती है, तो एटलीस्ट अपने बॉडी को गर्म रख सकते हैं, है ना, वरना तो उधर उनका खून जम जाएगा तो बेचारे ऐसे ही मर जाएंगे। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द फ्लेमिंगो। ओके, सो आई एम रॉन्ग, ये जो था ये फ्लेमिंगो है, आई थिंक दूसरा मे बी क्रेन होगा। सो फ्लेमिंगो इज सीन इन द नल सरोवर, रन ऑफ कच्छ एंड अ मेसी वेट लैंड एरियाज। तो जहाँ पे मतलब थोड़ा दलदल कीचड़ टाइप का एरिया होता है, आपको फ्लेमिंगो इजीली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड इट हैज़ अ लॉन्ग लेग, इसके टांगे आप देखो बिल्कुल पतली पतली और लंबी भी हैं। एंड वाइट पिंक शेड बॉडी, है ना, तो थोड़ा वाइट पिंक के शेड उसका होता है। इट मेक इट नेस्ट ओनली इन द कच्छ इन इंडिया। क्या बात है, सिर्फ ये कच्छ में ही आके अपना एग रखते हैं। आप देखो एग के ऊपर कैसे प्रोटेक्शन कर रहे हैं। इन द एल्कलाइन एंड द मेडी सॉइल ऑन द ग्राउंड,
It makes a small round heap of mud and lay egg on the top of it after making a sock in it. एक मतलब गोल सा मिट्टी का एक जगह बना लेते हैं और वहाँ पे अपना अंडा रख देते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं. नाउ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायो रिजर्व जोन्स. अब ये क्या होते हैं, लेट्स सी. फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ सम एरियाज आर एक्सपोज टू स्पेशल लीगल प्रोविजन. लेट अस गेट मेन डिटेल ऑफ इट. देखो, जब ये वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल एरिया इन एनिमल्स के लिए रिजर्व कर दिया है. ओके, एंड जिसको हम लोग सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायो रिजर्व्स कहेंगे. आई थिंक ये आपकी लास्ट स्लाइड है. सो इसको समझना बहुत ज़रूरी है. ओके, यू कांट नेग्लेक्ट इट, क्योंकि ये स्टैंडर्ड 9th में भी आएगा आपको. आपको 7th में भी तो आएगा ही आएगा, 9th में भी तो पक्का है, और 10th में भी आता है. आप किसी आपके अगर बड़े भाई या आपके कोई फ्रेंड हो आसपास में रहता हो तो उनको पूछना है सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायो रिजर्व क्या होता है, स्पेशली 9th-10th में, तो वो शौक हो जाएंगे, हैं तुमको 6th में भी आता है. बट डोंट वरी, आई विल टीच यू. देखो, पहले मैं सीधा सेंचुरी समझा देता हूँ क्या होता है. ठीक है, तो अपनी इमेज को पहले मैं इस तरफ ले जाता हूँ ताकि आपको नेशनल पार्क और कुछ ना दिखे, सिर्फ सेंचुरी ही दिखे इस तरफ. ठीक है, सो सेंचुरीज जो हैं यूजुअली स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है. एंड अदर डिटेल्स यहाँ पे ग्रेजिंग अलाउड है, लेकिन परमिशन लेने के बाद. आसपास के जो गांव वाले लोग हैं उनको मतलब परमिशन होती है कि आप इधर अपने एनिमल्स को घास चरने के लिए बुला सकते हो. एग्जाम्पल, बलराम या बालाराम, पता नहीं क्या बोलेंगे, बलराम ही कहेंगे आई थिंक, बलराम सेंचुरी. बट साउथ इंडिया में हुआ तो बालाराम भी हो सकता है. नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, तो ये उसका एक एग्जाम्पल है. नाउ माई नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज़ द नेशनल पार्क विथ कंबाइन एफर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व होती हैं. कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑन द ग्रेजिंग एंड द डोमेस्टिक एनिमल्स. तो आपके आसपास के जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पे अपने एनिमल्स को नहीं ला सकते घास चरवाने के लिए, जबकि सेंचुरी में वो ला सकते हैं, बट नेशनल पार्क में वो लोग नहीं ला सकते. इसका एग्जाम्पल है गिर नेशनल पार्क एंड वेलावदर नेशनल पार्क. नाउ talking about the bio reserve zone, so it's according to the international criteria. ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं और तब किसी भी जगह को हम लोग बायो रिजर्व्स कहेंगे. ऑल आउटसाइड ह्यूमन एक्टिविटी आर एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड. यहाँ पे किसी भी इंसान की दखल अंदाजी ना के बराबर रखी गई है. ठीक है, पार्सल एरिया ऑफ रण ऑफ कच्छ एंड नीलगिरी एरिया साउथ इंडिया, ये उसका एग्जाम्पल है. सो फ्रेंड्स, आई थिंक हमारा क्लोजिंग सेशन आ गया है. इन द क्लोजिंग सेशन आई वुड ओनली लाइक टू से डैट इट इज़ अवर मोरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन. ये हमारी एक अच्छे भारतीय नागरिक होने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग अपने आसपास की वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन को डैमेज होने से रोकें. वी ऑल आर बाउंड टू फॉलो द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट एंड इम्प्लीमेंट देम द प्रोहिबिशन विच हैव बीन पुट अप बाय द गवर्नमेंट. हमारे आसपास के जो गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं उसको हम लोग फॉलो करें और ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे एनवायरनमेंट को और वाइल्ड लाइफ को नुकसान हो. अब एक एक्टिविटी बताई गई है, इनवाइट एन ऑफिसर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू डिलीवर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ ऑफ सराउंडिंग. तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि कोई भी फॉरेन ऑफिसर अपने यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर इतना फ्री नहीं होगा जो हमको ऐसे भाषण दे. ओके, सो विद दिस नोट our chapter number 13 is completed. So my dear student of standard 6th, now we will do its question answer but in our next session. I hope आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. वेल थोड़ी मुझे बीच में नींद आ रही थी, बट अब now I am perfectly all right. So with this note I am signing off and at always at last, thanks for listening.